मौत के बदले मौत हम्म, नहीं, क्योंकि मेरे पिता का सया छोटा है तो हम भी जानते हैं। वही मेरा एक शेर थे, हर बात बताते थे, इज्जत से रहना है, शान से रहना है, किसी से डरना नहीं है। बाकी सर तेज थे, इसीलिए उनको साजिश के तहत सत्येंद्र सिंह के लड़का मरवा दिया है तीनों। हम्म, हाँ, वो धमकी भी देता था, फायरिंग में उन लोग को 2 बार किया था, बाल बाल बचे थे। हम्म, ऐ सत्येंद्र सिंह के लड़का के साजिश है। राजपूत हल राजपूत हल राज उनके लगे चलते हम आके बगई जी बानी अच्छा गांव छोड़ देने गांव छोड़ दानी आ तब हमरा सब आके खा गई। अब कौन आधार हम निकल अगले 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होगी तो भाई भरत मान जी के लिए पूरे बिहार का पासवान समाज अपनी आवाज को बुलंद करेगा। आप एक भरत मान जी को मार सकते हैं, पूरे समाज को नहीं मार सकते हैं। दोस्तों यूँ तो कहने के लिए आज़ादी के 78 साल हो गए हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आज़ादी के अमृतकाल महोत्सव में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन आज़ादी के दशकों बीत जाने के बाद भी दलितों की हत्या जो है इस तरीके से हो रही है कि कभी दलितों को बेवजह उनको मोछ रखने पर मार दिया जाता है, कभी नए कपड़े पहनने पर मार दिया जाता है, कभी कुर्सी पर जो है बैठने पर मार दिया जाता है। फिलहाल ताज़ा मामला आपको बता दूं कि जहाँ अभी हमारी मौजूदगी है ये बिहार के सिवान जिला का महाराजगंज थाना का शेरपुर गांव है। और आप थोड़ा सा सुनील जी घर दिखाइए, ये जिस जो घर आपको कैमरे में दिखाई दे रहा होगा ये भरत माझी का घर है, जो कि पासवान जाति से आते हैं और बीते दिनों इनकी हत्या जो है राजपूत जाति के लोगों के द्वारा की जाती है। और जो उनके पीड़ित परिवार है उनका ये कहना है कि जो भरत माझी थे वो तेवर वाले व्यक्ति थे, मोछ रखते थे उनके तमाम परिवार वाले, और मोछ रखने की वजह से जो है उनकी हत्या हो जाती है। तो ये पूरा उनका देखिए घर है और तमाम जो है यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े इसके लिए शांति व्यवस्था के लिए यहाँ पर पुलिस बल जो है तैनात है। और जो पीड़ित परिवार है काफी जो है सदमे में है। घटना के 2 दिन हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक किसी भी दोषियों को ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी भी एक व्यक्ति को गिरफ्तारी नहीं की गई है। और तमाम जब से घटना घटी है लगातार जनप्रतिनिधियों का मंडल यहाँ पर आना जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम पुलिसकर्मी बैठे हैं ताकि यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई जो है अशांति माहौल न हो, और इसके लिए तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये सिर्फ सिवान की घटना नहीं है, पूरे देश भर में दलित एट्रोसिटी का जो ग्राफ है लगातार बढ़ रहा है। और हम नहीं बल्कि एनसीआरबी का रिपोर्ट कहता है। और सबसे कमाल की बात दोस्तों शेरपुर की जहां पर ये घटना घटी है, जिस तरीके से भरत माझी की हत्या हुई है, ये हत्या सिर्फ उनको मोछ रखने की वजह से हुई है। वो जिस तरीके से तेवर में रहते थे, किसी के सामने झुकते नहीं थे। सुशील कुमार पासवान। आपके पिता की हत्या कैसे हुई? हत्या किया गया है साजिश के तहत, पहले से विवाद चल रहा था। 2 बार हमला भी किया गया। हम पिताजी थे तो पहले ना, तो हम लोग बाल बाल बचे ना। दरौंदा स्थानीय थाना में भी FIR किए, उस टाइम में कोई कार्रवाई नहीं हुआ, नहीं तो ऐसा घटना नहीं घटता जी। क्या वजह है? वजह कुछ नहीं है, वो है दबंगई ना, दबंगई है। वो सबका राजनीतिक तहत मैंने संरक्षण प्राप्त है। आप बतला रहे थे कि मोछ रखने की वजह से। हाँ, मोछ रखने के दलित ना कि दूसरा चाहे चमार हो ना, मोछ ऐंठ के नहीं चल सकता है, गाड़ी पर नहीं घूम सकता है, बढ़िया कपड़ा नहीं पहन सकता है, जी हजूरी करना ना, सब चाहता है जी हजूरी करे, सलाम करे ना। ये सब कुछ काम आपके पिताजी नहीं करते थे? नहीं, पिताजी मर्द आदमी थे, होनहार शिक्षित थे ना, मर्द थे। मतलब वो समझिए कि वो एक शेर थे, शेरपुर का शेर थे। वो किसी से नहीं डरते थे। वो कोई जाति के लोग है, कोई DM SP हो, तुरंत जो सवाल किए उसका जवाब लीजिए, एकदम कानूनी के तहत मर्द थे। बाकी पीछे से वार किया गया ना, हम उसके मैंने से 200 कदम पीछे थे, हम चाचा थे ना, हम देखे वही आदमी सब था ना, बुलेट से था ना। रात की घटना है? नहीं, शाम को है, 6 बजे लगभग। कौन है करने वाले, कहाँ के लोग हैं? ये मैंने राजपूत समाज के ही लोग हैं। गाँव के ही? हाँ, गांव के हैं, अदर गांव के भी है। ये सब साजिश किया गया है ना, पहले से पूरे में झगड़ा था ना। मेरे पिताजी से मारपीट भी लोग किया गया, वो केस हम किए थे तो केस उठाने का भी धमकी आ रहा था, थाना पर भी आके धमकी यहाँ बोल रहे थे कि मास्टर साहब केस उठवा लीजिए ना, हाँ मैनेज करवा लीजिए। हाँ, बहुत दबाव आ रहा था ना।
तो पुलिस ने इसमें लापरवाही की है। जी बहुत लापरवाही की है, स्थानीय थाना वो लापरवाही की कि मेरा 2 बार हम लोग पे फायरिंग हुआ, हम लोग बाल बाल मचे, हम एफआईआर भी किए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उस टाइम में कार्रवाई हुआ होता, एक्शन लिया गया होता तो ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता है। जी जी पुलिस एक्शन ले रही है, जो भी इस घटना हुआ है, जो आरोपी उनको पकड़ा गया है किसी व्यक्ति नहीं नहीं, पुलिस तो अभी लापरवाह है, अभी कहाँ कुछ कर रही है, अभी तो हाथ पे हाथ देकर बैठी है को। ना। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस सबको अरेस्ट किया जाए, जितना जल्दी हो सबको सजा किया जाए। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार पासवान, अब फांसी का सजा होना चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए। हाँ, मौत के बदले मौत हम्म, नहीं, क्योंकि मेरे पिता का सजा छोटा है तो हम भी जानते हैं। वही मेरा एक शेर थे, हर बात बताते थे, इज्जत से रहना है, शान से रहना है, किसी से डरना नहीं है। बाकी सर तेज थे, इसीलिए उनको साजिश के तहत सत्येंद्र सिंह के लड़का मरवा दिया है तीनों। हाँ, वो धमकी भी देता था, फायरिंग में उन लोग को 2 बार किया था, बाल बाल बचे थे। ऐसे सत्येंद्र सिंह के लड़का के साजिश है। जमीन का मामला बताया जा रहा नहीं है, कुछ जमीन नहीं, का- जमीन ही हम्म, कुछ नहीं है ना, उसका खेत मेरे खेत के पास है तो कैसे जमीन विवाद होगा। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार पासवान। जी जमीन ही का लफड़ा कहा। कैसे हत्या हुई आपके पिताजी की? पिताजी को पीछे से मार दिया लोग, जा रहे थे मार्केट करने के लिए। हम लोग पीछे ही थे। माने कहने का मतलब हम्म, जो भरत कोई खराब आदमी नहीं था हम्म, अभी तक ले, आज तक कोई गलत नहीं सुनाई। हम्म। हाँ, तो कैसे फिर हत्या हो गई? कहने का मतलब आप बोलते हैं, आप हमको नहीं जवाब देते, हम नहीं फड़क जवाब देंगे हम, तो वही बात है, और कोई जगह छोट जात हो के दलित जात हो अब के। बता रहे थे कि चमार पासवान करके ऐसा। हाँ, यही बात। इस गांव में भी दबंगई है। जमीनी मामला बताया जा रहा है और इस नहीं, नाम से जमीनी कोई नहीं, जमीनी नहीं, दादाजी से पूछिए ना। जमीन बबुआ केहू लेके ना जाई, वहाँ तक नहीं, सब इन्हीं का है। जमीन बबुआ केहू लेके ना जाई, हमारे सामान से चले गए उसका जमीन डरार से अगर जमीन निकलेगा ना हमारे पास एक ठो, तो केस हम पूरा अथी कर देंगे। एक कड़िया भी जमीन नहीं है, एक डेग भी नहीं। दबंगई है ना कि तो फिर कैसे सब कोई किसी शिक्षित की है, हत्या कर कैसे सकता बढ़िया है? से कुछ तो मामला होगा तभी तो। कैसी पहले दबंगई है? के मारपीट हुआ था, पिताजी जैसे पे हमला किए थे। मतलब गया था उस टाइम 2018 के आसपास। देखिए पूर्व में केस चल रहा है। क्या अभी जो हत्या हुई है दबंगई के तहत हुई है। जी। मोच रखते थे आपके पिताजी? पिता नहीं रखते, हम रखते थे या घूमते थे बाइक पर, तो थोड़ा सा थी बहुत ज्यादा थी। कौन का कर देगा? आपका क्या नाम किसी है? को मार दे तो हमारा नाम विवेक कुमार पासवान है। आप कौन हैं? क्या नाम हुआ आपका? हमार बाबू लड़का हल। अच्छा, आप पत्नी हैं भारत की। हाँ, का वही रहे, का वही रहे। अब स्कूल में से वही हम्म। अब कहनी जे हमरा के लोटा पानी पियाव, मैं अच्छा, कहनी शिक्षक थे वो? हाँ, कहनी जे हमरा के लोटा पानी पियाव, आ झोरा को ले तरकारी ले जाई, समय तो मिलत नहीं के स्कूल में से। बाबू लोग मानते हैं जे पढ़े लालू, तो कहनी जे ना हो तो जी तरकारी बा रहे दो जन जाई, तो कहते ना 2 मिनट में आवता नहीं, हमरा के पानी पिया दो। गई नहीं, पीछा पीछा लोग लाग गई। बबुआ हो बड़ी में बंदूक चलल लगा ससुराल के देखो, अब मुआ दहला से मुआ के बाली के कहल जे बुतका मुआ दहलो, आब बुतका बदमाश मार दहला से। ये गाँव ही का हलो मारे। हाँ मारा है कौन जाता है? राजपूत हल, राजपूत हलो। राज उनके लगे चलते हम आके बबुआ जी बानी, अच्छा, गाँव छोड़ देने उनकी गाँव चलते छोड़ दानी, आ तब हमरा सब के खा गई। अब कौन आधार हम निकल गिरफ्तार भइल बा? नहीं अभी नहीं। केस दाब देता लो थाना में। तो वो का चाहता नहीं, का मांगला बा? ये मांगता जे बाबू लोग के कोनो आधार हमरा नहीं खे, हम्म, सब मांग चल गइल, और बाबू लोग के आधार कुछ हम चाहिए, आ हमरो के दिलो पेंशन पुलिस सही कार्रवाई करत है घटना में? कहाँ करती है। तो ऐसे गनी से तो लेके चल गलो सिवान, अब पुलिस हमरा द्वार पे एको जना ना बनी लो, लाश 3 दिन रह गए, काल हम लाश में थी कहीं लड़का ले जाके जरूर बुतका एथी कर दलो, बुतका पैसा दे के दाब दलो, तो का करी सामान चल गए बबुआ। अब हमने कोनो कार्रवाई ना हो तो का करम हम, हमार कोनो बबुआ बुद्धि काम करत नहीं खे। हम लोग के सामने सब बोला था।
कितना बार फायरिंग तो आप लोग अच्छे से रहती थी, अच्छा खाना खाती थी, अच्छे कपड़े पहनती थी, जिसकी वजह से वो लोग हत्या कर दिया। यही वजह है। शिक्षा के तहत शिक्षित है सर। वही के चलते ही लीला भइल हवे। हम्म, कल लीजिए नहीं तो केस ना उठेबा तो कोई खतरे बावे। अब का करे? ठीक है। राहुल का नाम पड़ी? हमर काम लावती ना। सर, आज़ादी के 78 साल हो गए हैं और आप शेरपुर की घटना को देख रहे हैं। जो पीड़ित परिवार है कह रहा है कि मोछ रखते थे, तेवर रखते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छा खाना खाते थे और हत्या हो गई। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस घटना को? देखिए, इतिहास गवाह है हम्म, कि जब जब हमारा समाज शिक्षित होता रहा है, आगे बढ़ने का प्रयास किया है, तो उसे दबाया गया है अलग अलग तरीके से। और ये आज का नहीं, ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। और आज खासकर बिहार में अनुसूचित जाति जनजातियों की लगातार हत्या हो रही है। और पासवानों का सिंगल आउट करके पासवानों की हत्या की जा रही है, क्योंकि पासवान जाति जो है वो लड़ाई लड़ता है, गरीबों की लड़ाई लड़ता है। समाज में जब जब जरूरत पड़ता है तो अपने आप को आगे करके लड़ने का काम हमने किया है। और उसी तरह भरत मांझी जी शिक्षित थे, मान सम्मानित व्यक्ति थे यहाँ पे, और वो मजबूती से रहते थे और मजबूती से सबकी बात करते थे। क्या जी, यही बात है। तो वो यहाँ के लोग जो दबंग लोग हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक दुसाध समाज का व्यक्ति, पासवान समाज का व्यक्ति मान सम्मान की बात करता है और मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ता है। इसीलिए इस विवाद को जमीनी विवाद जानबूझ के दिखाया गया ताकि वो मामला दब जाए। लेकिन ये मामला उत्पीड़न और शोषण का है, जो कि बिहार में लगातार बिहार में किया जा रहा है दलित समाज पे। और अभी एसडीपीओ भी यहाँ थे, मैंने इन लोगों के सामने उनसे पूछा कि इनको संशय है कि प्रशासन ठीक से काम नहीं करेगी, तो उन्होंने वादा किया है कि थोड़ा मुझे समय दीजिए, हम इस और काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। अगर अगले 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होगी तो भाई भरत मांझी के लिए पूरे बिहार का पासवान समाज अपनी आवाज को बुलंद करेगा। आप एक भरत मांझी को मार सकते हैं, पूरे समाज को नहीं मार सकते हैं। आज एक भरत मांझी की हत्या की गई है, उस भरत मांझी के लिए पूरे बिहार का पासवान समाज, पूरे बिहार का दलित समाज आज उठ खड़ा होकर के न्याय के लिए इनके परिवार के साथ रहेगा। पीड़ित परिवार का कहना है कि पहले भी जो है धमकियां मिली थी भरत जी को, और पुलिस ने सही तरीके से कार्रवाई नहीं किया, एप्लीकेशन को एक्शन में नहीं लिया, जिसकी वजह से ये वारदात हो गया। तो आपको नहीं लगता है कि पुलिस ने बहुत बड़ी जो है लापरवाही दिखाई है? तो ये तो लापरवाही कोई नई बात थोड़ी ना है, पूरे बिहार में ऐसी लापरवाही चल रही है कि पुलिस प्रशासन हल्के में लेता है। यही केस, यही चीज अगर किसी सवर्ण के यहाँ हो तो लगातार फर्जी छापामारी करके हमारे दलित भाइयों को, गरीब भाइयों को फंसा दिया जाता है। लेकिन यही एक दलित भाई के साथ हो रहा है, दुसाध भाई के साथ हो रहा है, तो आज उसको कोई नहीं सुनता है। और इसी का नतीजा है कि 2018 का केस था और आज देखिए 2024 में धमकी देते देते आज उनकी हत्या कर दी गई। शहीद हो गए हमारे भरत मांझी, लेकिन उनकी शहादत को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और बिहार का पासवान समाज इस परिवार के लिए, इनकी लड़ाई के लिए मैं निश्चित तौर पर इन्हें न्याय के लिए इनकी लड़ाई लड़ूंगा। आदित्य पासवान जी, आप जहाँ कहीं भी गए हैं लगभग न्याय आपने दिलवाने का काम किया है, क्या इस घटना में आप न्याय दिलवाएंगे? मैंने, आप तो एसडीपीओ का आप लोग सब थे यहाँ पे, मैंने कहा कि 48 घंटे के अंदर अगर आप न्याय नहीं देंगे, गिरफ्तारी नहीं होगी, तो इसके आगे की रणनीति बनेगी और हम सड़क पर पूरे परिवार को लेकर के यहाँ महाराजगंज की सड़क को हम जाम करेंगे, ब्लॉक करेंगे, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। सर, क्योंकि असली जिम्मेदार किसको मानते हैं? पूरे बिहार भर में, सिर्फ ये शेरपुर की घटना नहीं है, पूरे बिहार भर में दलित एट्रोसिटी का ग्राफ बढ़ा हुआ है। कौन है इसका असली? भाई, अगर पुलिस मुस्तैद रहती, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अगर इंस्ट्रक्शन रहता कि इस तरह की घटना नहीं हो, पुलिस मुस्तैदी से काम करे, कड़ाई से काम करे, तो ये घटनाएं नहीं होती। लेकिन मुख्यमंत्री जी अपनी सत्ता में, कुर्सी के लोभ में, इन सब चीजों से उन्हें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी सत्ता बचाने में लगे रहते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज बिहार में, आप चलिए उत्तर बिहार में हम हैं यहाँ पे, यहाँ हत्या है। दक्षिण बिहार चलिए, शाहाबाद के रेंज में युवा हमारे 20, 21, 22 साल के पासवान लड़कों को हत्या कर दिया गया। अभी देखिए मुजफ्फरपुर में हमारी बहन रूपा को किस तरह से निर्ममता से बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। इसी तरह से पूरे बिहार में लगातार हत्या कर दी जा रही है। गया में हमारे भाई ने न्याय के लिए आवाज उठाया तो उसके दोनों हाथ काट दिए गए। बताइए, न्याय के लिए अगर अपनी आवाज उठाता है तो उसके हाथ काट दिया जा रहा है, तो कहाँ जाएगा? सरकार क्या कर रही है? क्यों बार बार ऐसा हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए था। अगर सरकार मजबूत रहती, सरकार अगर कड़ाई से प्रशासन को इंस्ट्रक्शन देती कि ऐसा नहीं हो, तो
ऐसा नहीं होता बिल्कुल। तो इसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार है। सरकार तो सुशासन की सरकार का हवाला देकर कहती है कि सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा है बिहार में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन चल रहा भाई तो सरकार सुशासन का देखिए, कैमरा घुमाइए इधर, सुशासन का ना है ये नतीजा है। कि आज बेटा उत्तरी लिए हुए है। हमारी माँ को देखिए, हाँ देखिए इनको। तो ये सुशासन का ही नतीजा है कि बिहार सरकार का सुशासन है कि लगातार बिहार में हत्याएं हो रही है। और ये देखिए जिस सुशासन की बात कर रहे हैं आपके आए बाबू इधर आओ, देखिए 2 भाई हैं, ये 2 भाई हैं, इनके पिता की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, उनकी पत्नी है। तो ये सुशासन का ही नतीजा है कि इस तरह से ये चीज हो रहा है। तो आप क्या चाहते हैं सर इस मामले में? चाहना क्या है, सीधा एसडीपीओ को मैंने कहा अभी कि न्याय देना पड़ेगा, न्याय देना पड़ेगा, किसी भी परिस्थिति में न्याय देना पड़ेगा। 48 घंटे हम इंतजार करेंगे, क्योंकि ये भी सही बात है कि पुलिस को थोड़ा समय मिलना चाहिए। समय हमने दिया पुलिस को, 2 दिन 48, ठीक है 48 घंटे और सही, 2 दिन और सही। 2 दिन में अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर हम यहाँ आएंगे और आंदोलन का एक नया रूप होगा।